हेलो दोस्तों, आज आपके सामने यूपी पुलिस 2024 का फॉर्म भर रहे हैं। ये मोबाइल से भर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है आपका फुल नेम। तो आपका फर्स्ट नेम आपको यहाँ लिखना है। जैसे मेरा नाम है तो मैंने ये मेरा नाम यहाँ लिख लिया। फिर आपका अंतिम नाम, यदि किसी का अंतिम नाम हो तो वो लिखना है। फिर आपको लिखना है फुल नेम। तो मेरा ये फुल नेम मैंने लिख लिया। फिर आपकी आती है DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो सबसे पहले ईयर सर्च कर लेते हैं। ये हो गया ईयर। अब होता है मंथली, तो मैंने मंथ लगा लिया। अब डे लगा लेता हूँ। हो गया मेरा ईयर। डेट ऑफ बर्थ के बाद में आपको आता है फादर नेम। तो ये हो गया फादर नेम। ठीक है। फिर आपको लगाना है मदर नेम, माता जी का नाम लिखना है आपके। इससे हो गया माता जी का नाम। उसके बाद आपका आता है मेल या फीमेल, जो भी हो, लेडीज या जेंट्स के इसका से। अब आपका आता है यहाँ पर मोबाइल नंबर। तो अब हम लिख लेते हैं मोबाइल नंबर। फिर कंफर्म योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखने के बाद में आ गया आपका ये मेरा कंफर्म मोबाइल नंबर। ये हो गया मेरा नंबर। अब आ जाते हैं आधार नंबर। आपके जो भी आधार नंबर है वो आपको फिलअप कर लेने हैं। फिर आपके आ जाता है ईमेल आईडी। आपकी जो ईमेल आईडी वो डाल देनी है, कंफर्म ईमेल आईडी। और उसके बाद आपके था राष्ट्रीयता, आप इंडियन। इंडियन के बाद में आपको आता है यस या नो। जैसे मैंने यस लगा लिया है। अब यदि यस लगा लेते हैं, जैसे आप यस लगाओ तो आपके ये प्रमाण पत्र नंबर है या फिर इश्यू डेट है, और जो भी है वो आपको फिलअप करनी है। ठीक है। ये हो गया अपना इश्यू डेट वगैरह, प्रमाण पत्र संख्या। और अब हम मैं यूपी से नहीं हूँ, इसलिए मैं नो लगा लेता हूँ। और जो स्टेट से हो उस स्टेट का नाम। फिर आपका जनरल वो लगेगा, नॉन स्टॉपर मेरा। अब एजुकेशन पे 10th मैंने RBC की है, 2018 में की है मैंने। और मंथ मेरा जून था, तो मैंने जून 2018 लगा लिया। फिर आपको आगे आ जाता है, ये डन हो गया। इसके बाद आपके उत्तीर्ण होने का महीना और डेट होने के बाद आपको आना है 5, पास लगा लिया। फिर आपके यहाँ पर रोल नंबर डालने हैं 10th के। और यहाँ आपके डालने हैं SR नंबर, सीरियल नंबर बोलते हैं जिनको। मार्कशीट के ऊपर लाल अंक में होते हैं। अभी 12th की मार्कशीट का इन्फॉर्मेशन भर लेता हूँ। ये मेरे 12th के, जैसे ये हो गया 12th की डेट ऑफ और मंथ। फिर मैं कर लेता हूँ डन। ये हो गया अपना डन। इसके बाद आपको आता है 12th 5। अब आपके रोल नंबर और SR नंबर, जो सीरियल नंबर है, वो डाल देने हैं। इसके बाद आपको आगे जाना है। यो अब आपको भरना है यस या नो। तो जैसे कि मैंने भर लिया यस। यदि आप यस भरते हो तो आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यदि आपके पास में प्रमाण पत्र है तो आप यस भर लो। अब आपके प्रमाण पत्र को प्राधिकरण के इश्यू डेट है, जो भी है वो, कैरेक्टर डेट है, और प्रमाण पत्र संख्या डालनी है। मेरे पास है नहीं तो मैंने नो लगा लिया। और सेकंड वाला हमारा है, यदि आपके पास में सेना में कार्य किया हुआ है तो आप ये फिलअप कर सकते हो। यदि नहीं है तो नो डाल दो आप। फिर आपका आता है यस या नो का ऑप्शन है। यदि आपकी अथॉरिटी डेट है या फिर ये भी कोई सर्टिफिकेट नंबर भी मांग रहे हैं, यस या नो। आप आपके एड्रेस की बारी आती है तो आप एड्रेस में, जो आपका एड्रेस है वो फर्स्ट और सेकंड लाइन में ही फिलअप करना है। जैसे मैंने
फर्स्ट लाइन में लिख लिया, सेकंड लाइन में भी लिख लेता हूँ मैं। ये हो गया मेरा सेकंड लाइन में। अब मेरे को स्ट्रीट, गांव या गली का नाम फिलअप करना है। ये हो गया मेरा टाइप 2 लाइन में एड्रेस। जैसे मैं एड्रेस फिलअप करता हूँ, फिर मेरे गांव या विलेज का नाम डाल देते हो आप। उसके बाद आपका स्टेट कौन सा है, जैसे मेरा राजस्थान, तो मैं डाल देता हूँ राजस्थान। अब आपको स्टेट के बाद में आपका नंबर आता है डिस्ट्रिक्ट का, तो आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, वो ज़िला आप भर सकते हो। जैसे मेरा है बाड़मेर, तो मैं बाड़मेर भर लेता हूँ। ये हो गया मेरा बाड़मेर, ठीक है। अब इसके नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं पिन कोड। जो भी आपके पिन कोड है एरिया के, वो आपको पिन कोड फिलअप करने हैं ध्यान से। अब आपको जो राइट का सीन देख रहे हैं, वो आपको यहाँ पर टिक करना है, ताकि आपका जो करंट एड्रेस एंड लास्ट एड्रेस दोनों सेम हो जाए। अब आपको करना है सबमिट। सबमिट के लिए आपको हरा जो वाला है, यहाँ पर आपको करना है टिक। अब ये होने के बाद आपको आगे जाना है। जैसे ही आपका सबमिट होता है, तो जो नेक्स्ट प्रीव्यू पेपर निकलता आता है आपके सामने, ये होता है प्रीव्यू पे प्रिंट। अब आपको देखना है कि आपका फॉर्म सही है या नहीं। अभी तक आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हो। यदि आपका कोई फॉर्म नेम है या मिस्टेक, मोबाइल नंबर, ईमेल, तो आप यहाँ करेक्शन कर सकते हो। यदि नहीं है तो आप टिक कर लेते हो। टिक करने के बाद आपको कैप्सा भर लेता हूँ। मैं भर लेता हूँ ये कैप्सा। कैप्सा भरने के बाद मैं आगे लेता हूँ सबमिट की ओर। अब मैं कर लेता हूँ फॉर्म को सबमिट। कुछ नहीं है दोस्तों, आसान ही है। आप मोबाइल से आसान से घर बैठे फॉर्म भर सकते हो। जैसे ये हो गया मेरा सबमिट। सबमिट होने के बाद में आपके जो पेज आपके सामने आ रहा है, ये इंटरफेस, इसमें आपको अपना जो अकाउंट है वो रजिस्ट्रेशन एक्टिवेट करना है, उसको ओटीपी के माध्यम से। तो मैं मेरा एक्टिवेट करता हूँ, तो मेरी ये ओटीपी आ गई, ठीक है दोस्तों। फिर मैं क्या करता हूँ, ओटीपी कंफर्म करके कॉपी कर लेता हूँ। अब जो मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आया है एसएमएस के माध्यम से, वो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। फिर ये हो गया मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नोट। रजिस्ट्रेशन नोट होने के बाद में डेट ऑफ डाल देता हूँ। ये हो गई मेरी डीओबी। डेट ऑफ बर्थ होने के बाद में आपको डालना है ओटीपी, जो अभी आपके मैसेज या एसएमएस के माध्यम से जो मोबाइल पर आई है, वो ओटीपी आपको फिलअप करनी है। जैसे आप ओटीपी फिलअप करते हो, फिर कैप्चा डालना है। कैप्चा के बाद में आपको फ़ीस का पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। तो अब इसमें आपको 400 रुपीज़ का फ़ीस भरनी है। पे नाउ के बाद में आपको करना है। ये फ़ीस आपको यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भर सकते हैं। मैंने यूपीआई के माध्यम से फीस फिलअप की है। एसबीआई है मेरे पास में, ठीक है। जैसे भी जो भी बैंक वगैरह देख के, जैसे अब यूपीआई के बाद में मैं अपना यूपीआई यहाँ डाल के फॉर्म को कम्प्लीटली कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। वैसे मैंने फॉर्म फिलअप, जो भी फीस है वो मैंने यूपीआई के माध्यम से क्यूआर कोड से डाली है। तो आप भी अपनी जो फीस है वो यूपीआई या क्यूआर कोड से कर सकते हो। इसमें आपको इश्यू वगैरह नहीं होगा। और अब आपका आता है नेक्स्ट पेज। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, ये आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी कर सकते हो, आपके सामने उपलब्ध है। तो सबसे पहले आपके सामने है 10th की मार्कशीट। तो आपको 10th की मार्कशीट करनी है, और याद रखना है जो 20 KB के 50 KB के माध्यम से होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट अपने इस के नीचे जो KB लिखे हुए उसी में रखना है। ज़्यादा आप जब 1 MB या 2 MB के रखोगे, रखने पर आपको ये फॉर्म सबमिट होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 10th की मार्कशीट कर लेना, फिर आपके सिग्नेचर कर लेना, और फिर आप कर लेना अपने, ये हो गया 10th की मार्कशीट के बाद में ये 12th की मार्कशीट, ठीक है।
अब इसके बाद में आप कर सकते हो, आपको करना है EWS व OBC कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी जिसके पास है अवेलेबल EWS ST SC OBC वो अपलोड करना है। ध्यान रखना है ये 20 KB और 100 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आपको आ जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। और अपना ये जाति का भी देख लेना एक बार, ठीक है। अब मूल निवास जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ सबमिट करना है। और इसकी भी जो साइज़ है वो 20 KB के और 100 KB के बीच में। यदि जिस भाई को ये फॉर्म भरना है तो मैं व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप मुझको डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, फीस भेज सकते हो, तो मैं आपको हाथों हाथ ये फॉर्म सबमिट कर लेता हूँ। मेरा ये हो गया फाइल सबमिट। अब मैं प्रिंट करके यहाँ से